ये देख सकते हैं मेरे पास गियर बॉक्स पूरा पड़ा हुआ है, गियर गुल्ला पड़ा हुआ है, ये गियर पड़े हुए हैं, गियर नाल पड़ी हुई हैं। ये जब सब सेटिंग करने का आसान तरीका बताएंगे ताकि हमारा गियर, जैसे कि भाई लोग कहने लगते मेरा 3 नंबर गियर छोड़ने लगी, 4 नंबर गियर छोड़ने लगी, 2 नंबर गियर छोड़ने लगी, तो ये सब ट्रिक्स ऑप्शन बताएंगे कि कभी भी गियर छोड़ने का चांस न आए। ये सब चीज़ें ट्रिक्स ऑप्शन बताएंगे और क्यों गियर छोड़ने लगती है ये भी बताएंगे हम, और कैसे गियर सेट करना चाहिए ये सब चीज़ें जानकारी देते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो हमारे साथ एंड तक और पूरी जानकारी पाइए। तो ये हमारी ये मेन शाफ्ट है, इसमें स्प्रॉकेट सॉफ्ट लगती है, तो इसकी हम सेटिंग कैसे करते हैं ये सब चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम गियर गुल्ला का रहता है। अगर गियर गुल्ला हमारा गियर काफ़ी कायदे तरीके से ना काम करेगा तो हमारा गियर छोड़ना कन्फर्म है। जैसे कि मेरे पास ये सभी पड़े हुए हैं हीरो के गाड़ी के इंजन के पल्ले पार्ट्स। अब हम इसमें से एक करके सभी को सेटिंग करके दिखाएंगे और बढ़िया से बेहतरीन से दिखाएंगे, ये सब चीज़ें जानकारी देंगे। तो पहले हमको जो है तो ये गियर नाल हमको चेक करना है, गियर नाल हमारी कटी तो नहीं है। अगर गियर नाल हमारी कटी होगी तो हमको जो है तो ये जो है हमारी गाड़ी सक्सेस नहीं होगी। 2 महीने 3 महीने चलेगी, इसके बाद जो है तो हमारा गियर छोड़ना कंफर्म हो जाएगा। मैंने अभी ये नाल चेंज किया हूँ, ये देख सकते हैं, ये नाल एकदम परफेक्ट है, इसकी है ये नाल, देख सकते हैं बारीक एकदम बाल बराबर लगभग कटी है, ज़्यादा नहीं कटी है। और ये बाल बराबर ही इतना लंबा नुकसान कर देती है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो हमने ये गियर नाल चेंज कर दिया है, ये निकाल लिए हैं इससे और ये वाली डाल दी है नई। अब इसमें से हम जो है तो फिटिंग करेंगे। गियर कैसे फिटिंग करना है, ये गियर नाल हमारे हिसाब से ख़राब थी, अगर इसको डाल देते तो महीने 2 महीने चलती, इसके बाद 3 नंबर गियर छोड़ना कन्फर्म था। हमने गियर नाल का सलूशन बता दिया। अब इसमें से हम बताएंगे गियर हमको कैसे सेटिंग करना है, किस प्रकार से सेटिंग करना है कि हमारे गियर जो है तो सही तरीके सब दिन तक बराबर तरीके से चलते रहें। सबसे पहले हम जैसे ये वाफर होती है, एक ये वाफर होती है कि पल्ला में ये गियर न रख जाए। एक वाफर जैसे ही हम एक गियर उठाएंगे तो एक वाफर मिलती जाएगी, ये देख सकते हैं। ये एक वाफर, एक भी अगर वाफर हमने डालना भूल गए तो मान लीजिए अभी जैसे हम फिट करेंगे गाड़ी तो ये तो अभी चलेगी, लेकिन महीने 2 महीने बाद ऑटोमेटिक गियर नाल कट जाएगी, या कि गियर गुल्ला कट जाएगा, या कि फिर गियर कट जाएगा। गियर कटना फिर कंफर्म हो जाता है। तो यही सब चीज़ें बारीकी से ध्यान देना है कि एक गियर डालो, फिर इसके बाद जो है तो पहले वाफर डालो, वाफर डालने के बाद गियर डालो, ताकि हमारा किसी प्रकार से गियर कभी फंसे ना। एक गियर डालना फिर वाफर डालना, यानी हर एक गियर में एक वाफर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। ये 3 नंबर का मेन शाफ्ट होता है, 3 नंबर गियर होता है, और ये किक का भी काम करता है और 1 नंबर गियर का भी काम करता है। इसमें भी देख सकते हैं एक वाफर और फिर गियर फिर बुश, यानी कि हर एक गियर में वाफर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है तो इसमें फिटिंग होती है। ये इसका हमने सलूशन बता ही दिया। इसके बाद आते हैं इस शाफ्ट में, जो कि 3 नंबर 4 नंबर मिलके जो चलते हैं, तो इसमें से भी उसी प्रकार से वाफर डले हुए हैं। ये देख सकते हैं हमने निकाला, ये वाफर और फिर गियर, यानी वाफर अगर वाफर आप न डालेंगे तो हमारा गियर कंफर्म है कि फंसना ही। इसको हम कैसे सेट करते हैं, धरते हैं कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। तो ये हमने गियर पकड़ने का तरीका बताते हैं, इस तरह से हमको गियर पकड़ना है। ये हमने गियर पकड़ लिया और गियर पकड़ने के बाद इसको हम इस तरह से गियर गुल्ला पकड़ेंगे और एक हिस्सा इस शाफ्ट में, एक हिस्सा इस शाफ्ट में, दोनों को हमने फंसा लिया। देख सकते हैं कि इसको जो है हमने परफेक्ट तरीके से फंसा लिया, और फंसाने के बाद इसको हम ज्यों कहते हैं इसमें रख देंगे और हमारा गियर सही तरीके से फिट हो जाए। यानी जिस शाफ्ट को इस साइड सेट होना है तो इस साइड कर लेना, इस शाफ्ट को इसमें सेट होना है तो इस साइड करके, और इसको हमने देख सकते हैं बिल्कुल बराबर तरीके से रख देंगे और बराबर तरीके से हमारे गियर एकदम परफेक्ट सेट हो जाएंगे। कैसे धक्का मार के पुश करके धर दिया, और धरने के बाद हल्के से अपना हाथ निकाल लेंगे, उंगली निकाल लेंगे, ये धर दिया। और धरते वक्त ध्यान देना कि इसका वाफर जो है तो किसी तरीके से टरक के यहाँ वहाँ न जाए। अब ये देख सकते हैं गियर जो है हमारा सही जगह में चला गया। अब इसकी सेटिंग करना है हमको
कि कितने नंबर में गियर हमको लगाना है, क्या करना है, ये हम सेटिंग सब आपको लाइव डेमो दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। सबसे पहले जो है तो ये हमने गियर रख दी, ये हमारे गियर एकदम बिल्कुल फ्री हो गए, परफेक्ट तरीके से घूमना चाहिए। चाहे ये वाला शाफ्ट घुमाए तो घूमे, ये वाला शाफ्ट घुमाए तो घूमे, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। गियर अगर हमारा फंसेगा तो हमारा कायदे तरीके से गियर नहीं लगेगा। अब रही बात, ये गियर वाला काम हो गया। अब इसमें हमको क्रैंक रखना है। क्रैंक किस तरीके से रखना है, क्रैंक को हमेशा रखते वक्त ध्यान देना है, क्रैंक रखते वक्त ध्यान देना है कि ये शाफ्ट और ये हिस्सा एक साइड होना चाहिए और ये वाला हिस्सा जाएगा क्लच कटोरा साइड। तो हमको क्लच कटोरा साइड ये दबा के रख देना है। ये हमने रख दिया, ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी, ये हमने रख दिया। और रखने के बाद अब हम इसका पल्ला लगाएंगे, किक रैचेट लगाएंगे, किक लगाएंगे, फिर दिखाएंगे हम गियर हमारा कितने तरीके से अच्छा परफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा। पैकिंग लगाना, हल्का हल्का बाउंड लगा लेना है, क्योंकि ये मेन पल्ला होता। अगर इसमें बारीक भी ऑयल आना चालू कर दिया तो फिर किसी प्रकार से ऑयल बंद नहीं होगा। इसलिए जो है तो कभी भी आप काम करिए मेन पल्ला का तो हल्का हल्का बाउंड लगाइए, और बाउंड लगाने के साथ साथ इसकी पैकिंग में ध्यान दीजिए। पैकिंग एक भी नहीं लगी होना चाहिए। पैकिंग अगर थोड़ा भी लगी होगी तो इसमें से जो है तो परफेक्ट तरीके से ऑयल आना कन्फर्म है। ये हमने इसकी पैकिंग रख दिया। पैकिंग रखने के बाद जो है अब इसका पल्ला लगाएंगे। वाशर डालना मत भूलना, वाशर डालना भूल जाएंगे कि हमेशा चूं चूं करना चालू कर देगा। तो छोटी मोटी कमियों में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मैंने देख सकते हैं पैकिंग एकदम क्लीन कर लिया हूँ। जैसे कि मैं तो इसी पल्ले में किक रख लेता हूँ। इसमें भी डाला जा सकता है, डायरेक्ट डाल सकते हैं इसमें भी, लेकिन मैं इसमें ही डाल लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा सेटिंग सही आ जाती सेटेबल। तो इसमें डाल के ही रखता हूँ। ये शाफ्ट इसमें चला जाएगा, ये देख सकते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं पल्ला हमारा प्यार से चला गया, सेट हो गया, कोई बिना दिक्कत के पल्ला हमारा सेट हो गया। भरपूर तरीके से मार लेना है। हालांकि धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मार सकते हैं। मेरा तो बिना धक्का मारे ही सेट हो गया। अब इसमें हम नट बोल्ट लगा के दिखाएंगे गियर हमारा कैसे लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है और क्यों लग रहा है और कैसे लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हम आपको जानकारी देते हैं। स्टेट डालते हैं, इसमें से ये पट्टी वाला जो हो तो ये शुरू वाला होता है। इसी प्रकार से स्टेट, सभी स्टेट हम जो है तो डालते हैं। स्टेट एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डालना है, टाइट कर लेना है। टाइट करने में कमी नहीं करना है, क्योंकि बार बार ये नहीं खोले जाते, पैकिंग वाले रहते। तो इनको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। ये हम अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद जो है तो हम ये गियर गुल्ला वाला नट होता है 10 नंबर वाशर के साथ, तो इसको भी डाल के टाइट कर देना है। ढीला नहीं छोड़ना है, एकदम परफेक्ट तरीके से टाइट ही रखना है। ये हमारा पल्ला रेडी हो गया। अब इसको हम घुमा के दिखाते हैं कि हमारा किस तरीके से आया है। ये देख सकते हैं। हम अभी गियर घुमा रहे हैं, जैसे कि ये ची ची पूरा कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये किक हमारा अभी सेट नहीं है, इसलिए हमको ये ची ची कर रहा है। तो इसको हम सबसे पहले हम इस किक को सेट करेंगे। सबसे पहले हम इसका किक सेट करेंगे और फिर इसके बाद जो है तो दूसरी सेटिंग करेंगे। इस सेटिंग कर देते हैं और लगा देते हैं ताकि ये हमारा किक ची पी बिल्कुल किसी प्रकार से ना करे, क्योंकि ये किक अगर ची ची करेगा तो गियर सेटिंग करने में मज़ा नहीं आएगा दिखाने में। ये हमने किक में रैचेट लगा दिया और ये देखिए हमने किक लगा दिया, ऑटोमेटिक इसकी ची ची बंद हो गया। तो इसमें से किक लगाने के बाद इसमें लॉक भी लगाएंगे ताकि ये हमारा जो है तो रैचेट बाहर ना आए। ये जो है हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद जो है अब हम इसमें गियर शाफ्ट डालेंगे। पूरी गियर सेटिंग करके दिखाएंगे आपको कि किसी प्रकार से आपको कभी भी बनवाएं अगर तो कहीं दिक्कत ना आए। तो ये हम जो है तो गियर शाफ्ट डालते हैं। हल्का धक्का मार लेना है गियर शाफ्ट में, अगर ऐसे चली जाए तो कोई बातें नहीं। ये हमने गियर शाफ्ट डाल लिया। गियर शाफ्ट डालने के बाद जो है इसमें 4 छर्रे लगते हैं। ये हमने 4 छर्रे डाले हैं और 4 छर्रे डाल के इनको हल्के हल्के धक्का मार देना ताकि पूरे चले जाएं।
ये हमने चारों छर्रे डाल दिया। अब इसके डालने के बाद जो है 2 छर्रे अभी और डालेंगे, पतले वाले डालेंगे। ये देख सकते हैं ऊपर, इसमें कुल मिला के 6 छर्रे लगते हैं। 6 छर्रे हमने डाल लिया। गियर चेंजर होता है तो इसको सेट करेंगे, लगाएंगे। ये इसको हमने, ये लग गई और इसके ऊपर से इसको रखेंगे और इसको रखने के बाद जो है हम इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। ये इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। इसको टाइट करने के बाद एक गियर गुल्ली होती है, इसको लगाएंगे। ये गियर गुल्ली होती है, गियर उतारते हैं जब तो उतरने में दिक्कत हो, ताकि ये किसी प्रकार की दिक्कत ना करे, क्योंकि ये इसको अगर ढील लूज रहेगी तो जब हम गियर लगाने के बाद उतारते हैं, कम करते हैं गियर, तब दिक्कत करेगी। तो इसलिए इसको जो है अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, ताकि हमको उतारते वक्त किसी प्रकार की सामना ना करना पड़े। ये हमारे गियर रेडी हो गए। तो अब गियर रेडी होके हम आपको दिखाते हैं कितने गियर लग रहे हैं। देख सकते हैं ये घुमा रहे हैं, फ्री है, यहाँ से भी घुमाएंगे, फ्री है। अभी हमारी गाड़ी न्यूट्रल मोड में है, अभी गाड़ी हमारी न्यूट्रल मोड में है। देख सकते हैं गाड़ी हमारी न्यूट्रल मोड में है। अब जैसे जैसे गियर लगाएंगे वैसे वैसे हमारी गाड़ी आगे गियर काम करना चालू कर देगी। ये हम जैसे 1 नंबर गियर लगा दिया, ये गियर लगा दिया, 1 नंबर लग गया। 1 नंबर गियर लगाने के बाद ये शाफ्ट हमारा बिल्कुल घूमना चालू हो गया। ये अगर ये हम शाफ्ट ये वाली शाफ्ट घुमाएंगे तो भी ये शाफ्ट घूमेगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल ना घूमे, इसको घुमाएंगे तो अब जितने ही गियर बढ़ाते जाएंगे उतने प्रकार के गियर लगते जाएंगे। ये हमने दूसरा लगाया तो ये भी लग गया, ये तीसरा और ये चौथा, यानी सभी गियर लग गए हमारे। चारों गियर हमारे लग गए, ये चारों गियर लग गए। ये चारों गियर का लगने का रीज़न ये, अगर ये पट्टी जब घूम के इस साइड आ जाएगी तो न्यूट्रल हो जाएगी, ये पट्टी इस साइड घूम के चली जाएगी तो गियर लग जाएगी। देखिए अभी गियर लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं गियर लगे हुए हैं। अब हम इसको न्यूट्रल करते हैं। ये हमारी न्यूट्रल हो गई, गाड़ी न्यूट्रल मोड में आ गई। और लगाना है तो इसको जैसे जैसे एक एक करके खांचे में लगती जाएगी। 1 नंबर, दूसरे में आए 2 नंबर, तीसरे में आएगी 3 नंबर, चौथे में आ गई 4 नंबर। ये चारों खांचे 4 नंबर के लिए होते हैं और चारों गियर हमने लगा दिया। अब ये हम रिटर्न करते हैं। ये इसी प्रकार से जो है तो ये गियर हमारे लग जाते हैं। अब इसके आगे हम अब सेटिंग दिखाएंगे गियर के बाद जो है तो क्लच हमारा क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, ये हम सेटिंग दिखाएंगे आपको और कंप्लीट करके दिखाएंगे।